A very good morning to all of you. Today we will start a new chapter from first unit, that is theoretical framework of research. Students, from this chapter 2 marks questions are being asked in exam, so you have to prepare this chapter according to 2 mark questions. So let's come to the topic. सबसे पहले हमारे टॉपिक में है कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या होता है? जनरली आइडिया. किसी भी चीज़ को देखते ही जो हमारे दिमाग में कुछ एसोसिएशंस बन जाती हैं एट्रीब्यूट्स को लेकर, थिंग्स को लेकर, वो चीज़ हो जाती है हमारी कंसेप्ट. यही लिखा हुआ है, कंसेप्ट इज अ जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग एसोसिएटेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, events, conditions, situation, and behavior. Objects or event that have common characteristics create concept. जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर का कंसेप्ट पूछे, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब किसका बिहेवियर जान रहे हैं? कंज्यूमर का. कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब होता है? अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं, हमारे दिमाग में आता है कंज्यूमर कैसे खरीदता है, कैसे वो सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट को, कौन कौन से वो एट्रीब्यूट्स यूज़ करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कहाँ से परचेज कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट. तो ये हो जाता है हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर. एक एग्जांपल डाल दिया. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मीनिंग कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट क्या होता है? इमेज और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया स्पेसिफिकली इन्वेंटेड फॉर अ गिवन रिसर्च. ठीक है, कि कोई हमारा क्या, हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक आइडिया. जनरली जो ये जो कंस्ट्रक्ट है दैट इज़ अ वाइडर स्कोप देन कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इंटेंजिबल फॉर्म होती है कंसेप्ट की. जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी. ब्रांड लॉयल्टी को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन हम इसे मेज़र कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर हु आर बाइंग आवर प्रोडक्ट, कितनी बार वो परचेज कर रहे हैं, क्या वो रिपीटेड बायर्स हैं या नहीं है. अगर वो रिपीट, और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि वो कितनी बार हमारा परचेज करते हैं प्रोडक्ट, वो स्विच तो नहीं कर रहे हैं हमारी ब्रांड से. तो ये हमारा हो जाता है कंस्ट्रक्ट. नेक्स्ट होता है हमारा डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होता है? दो टाइप की डेफिनेशन होती हैं हमारी. एक होती है हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन और दूसरी होती है हमारी ऑपरेशनल. डिक्शनरी डेफिनेशन क्या होता है? जो डिक्शनरी में तुम एक वर्ड उठाया, उसका मीनिंग देखा, वो डिक्शनरी डेफिनेशन हो गई. जैसे सिनोनिमस देख लिया किसी का. ऑपरेशनल डेफिनेशन, तुमने कोई वर्ड उठाया, उसको डिफाइन किया. जैसे कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होगा? अ पर्सन हु बाय एंड यूजेस अ प्रोडक्ट इज अ कंज्यूमर. तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी. डिक्शनरी में सिनोनिमस आ गया, ऑपरेशनल में आपने उसे पूरा उसका कंसेप्ट डिफाइन करके लिख दिया. इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेरिएबल का. वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल, देन इंटरवेनिंग वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल से इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? विच इज़ नॉट इफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल. जो दूसरे वेरिएबल से इफेक्ट नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. जैसे कि मैं बात करूँ सेल और प्रॉफिट की. सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? सेल. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? प्रॉफिट. उसके बाद आता है मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को देखें तो इनके बीच एक और वेरिएबल इम्पैक्ट डालता है. कॉन्टीजेंट इफेक्ट होता है उस वेरिएबल का. एक एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा. जैसे कि कंपनसेशन और सेल, और साथ में कंपनसेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जितनी आप कंपनसेशन दे रहे हो उतनी आपकी सेल बढ़ा रहे हैं सेल्स पर्सन. तो यहाँ कंपनसेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल डिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन जितनी आप सेल दोगे, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा सेल करके देते तो आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सेल्स करके दे रहे हो तो इंसेंटिव मिल रहा है. वो इंसेंटिव क्या हो गया? वो इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो आपके कंपनसेशन को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है और उधर से आपकी सेल इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहा है. फिर उसके बाद आता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल. इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जो कि एक सरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द टाइम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब जिस टाइम पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, तब वो वेरिएबल भी बीच में आता है. जैसे कि
द कमीशन कंपनसेशन सिस्टम विल लीड टू हायर सेल। अगर कमीशन कंपनसेशन सिस्टम की बात करें तो उससे सेल बढ़ेगी। क्लियर, कमीशन बढ़ाया तो उससे सेल बढ़ी, और हायर, अगर हाई सेल होगी उसका अपोजिट भी वही इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप सेल ज़्यादा करोगे तो आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपका कंपनसेशन बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। तो आपने इसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही रेडी करना है। इसके साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।